देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। चेहरा ही नहीं, पूरे शरीर को चमका देगा ये नेचुरल पाउडर। 2 गुना तेजी से बढ़ेंगे बाल, बिना किसी तेल के और बिना किसी शैम्पू के। हफ्ते में 1 बार कर डाला तो स्किन बनेगी झिंगा लाला। शार्क्स, ये मेरे सबसे पॉपुलर यूट्यूब वीडियोस के टाइटल हैं। मैं फाउंडर बनने से पहले एक कंटेंट क्रिएटर बना और मैंने लोगों को बताया कि असली खूबसूरती जो है वो केमिकल्स में नहीं बल्कि प्रकृति में छुपी हुई होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मनोज फ्रॉम जयपुर, एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट। मैंने क्रिएट किया लविशिया वेलनेस, जहां सबसे शुद्ध नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से हमने बनाए स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। और ये सभी सॉल्यूशंस मिलकर के बॉडी, माइंड और सोल को जड़ तक हील करते हैं, जिससे मिलता है हमें अंदरूनी ग्लो। ये लविशिया जो है ये आपने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, बताइए। सो ये जर्नी स्टार्ट होती है 2003 से, जब मैंने अपना ब्यूटी कल्चर का सर्टिफिकेशन कोर्स किया। तो जितने भी ब्यूटिशियंस होते हैं वो हमें हायर करते थे और हम उनके लिए जो सेमिनार्स हैं ऑल ओवर द इंडिया वो अरेंज करते थे एज एन ट्रेनर। और 2017 तक ये चला। 2017 में मैंने सबसे पहले अपने YouTube वीडियोस क्रिएट करना शुरू किए थे, ताकि हम लोगों को बता सके कि जो ब्यूटी है वो विद इन आनी चाहिए, क्योंकि लगभग 70 to 80% जो हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देता है वो हमारी इनर हेल्थ होती है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमने वीडियोस बनाना शुरू किए तो लाखों फॉलोअर्स आए, करोड़ों व्यूज आए। लेकिन फिर 2020 से एक थॉट आया कि क्यों ना खुद का एक ब्रांड डेवलप किया जाए। तो बीइंग एन अरोमा थेरेपिस्ट, बीइंग एन नेचुरोथेरेपिस्ट, इन दोनों की एजुकेशन को मिला करके हमने बनाया लविशिया वेलनेस, जहां पर हमारे 4 ब्रांड्स हैं: स्किन अफेयर्स, लविशिया इनऑर्गेनिक्स, वेलनेस बीच और तत्वम, जो अलग अलग कैटेगरीज को कैटर करते हैं। तो 4 ब्रांड क्यों शुरू किए, कुछ बताएंगे इसके पीछे थिंकिंग? कुणाल, मैं यहाँ पर अपनी मिस्टेक ही बोलूंगा इसे। हमने जब सबसे पहला ब्रांड शुरू किया था तो सिर्फ सनस्क्रीन के साथ शुरू किया था। सो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था स्किन अफेयर्स। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के ट्रेडमार्क्स के जो रूल्स हैं कि अलग अलग क्लासेस के लिए आपको अलग अलग ट्रेडमार्क्स लेने पड़ते हैं, तो फिर हमने जब हमारे इनटेक के प्रोडक्ट स्टार्ट किए तो फिर हमें स्किन अफेयर्स नहीं मिला उस क्लास के लिए, फिर हमें एक नए क्लास को जाना पड़ा। लेकिन फाइनली अभी हमने एक सॉल्यूशन इसका निकाला है, लविशिया वेलनेस को हमने हमारी सारी की सारी जितनी क्लासेस हैं ट्रेडमार्क कैटेगरीज की, उसके अंदर हमने रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर दिया है। बट आप कह रहे थे मैं केमिकल्स से परेशान था, बट इसमें तो है केमिकल्स। अमन, सारे के सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर देख रहे हैं वो डिराइव किए गए हैं नेचुरल चीजों से। इसमें से कोई केमिकल नहीं है क्या? सब कुछ केमिकल है। सब कुछ केमिकल है यार, इन अ वेरी सिंपल वे, वाटर इज आल्सो केमिकल। तो जब लोग बोल रहे थे ना कि ये मेरा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, हाँ। मुझे काफी हद तक वो बहुत मिसलीडिंग लग रहा होता है, बट एनीवेज आई मे हैव अ डिफरेंट व्यू। केमिकल जो है वो नेचुरल से डिराइव हुआ है या सिंथेटिक से, ये फर्क पड़ता है। हाँ। इसमें सिंथेटिक केमिकल्स हैं। सोडियम बेंजोएट है, राइट? सोडियम बेंजोएट जो राइस स्टार्च होता है उससे भी निकाला जाता है, मोहित। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जब आप केमिकल्स आपकी स्किन पे यूज करेंगे तो पेनिट्रेट बहुत जल्दी होंगे, लेकिन स्किन नहीं के यार, आई ऊपर थिंक वो मॉलिक्यूल जो है ना वो सेम ही रहता है। अब जो बोलो कि केमिकल है वो जल्दी पेनिट्रेट करेगा, ये वाला स्लो पेनिट्रेट करेगा, तो वो ठीक नहीं है। What is that one ingredient and that one hero product जिसकी वजह से आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं एकदम मार्केट को हिला दूंगा? जो अरोमा ऑयल्स हैं, दे आर द मेन हीरो प्रोडक्ट्स ऑफ द लविशिया वेलनेस, क्योंकि वो आपकी स्किन को हील करने के लिए काम करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल के लेवल पर। एक स्टेप बैक ले, आगे जाके ये केवल एक ब्रांड होने वाला है, लिविशिया, राइट। ये जो सारे बाकी ये सब बंद हो जाएंगे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा जो डिसकंटिन्यू करेंगे, बिकॉज फिलॉसफी ही यही है इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के पीछे कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों लेवल्स पर अपने क्लाइंट को रिकवरी दे पाए। समझ आ रहा, हम सनस्क्रीन भी बेच रहे हैं, बॉडी लोशन भी बेच रहे हैं, अरोमा ऑयल भी बेच रहे हैं, विटामिन्स भी बेच रहे हैं। वहाँ तो पंपकिन सीड्स भी है। तो अगर आप उस फिलॉसफी से गए तो एनी गुड फूड इंग्रेडिएंट कैन बी पार्ट ऑफ लविशिया। तो आपका इतना मतलब शार्प पोजीशनिंग में होगा ना अगर आप पंपकिन सीड्स बेचने लगेंगे तो। ओके नमिता, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को।
तो सबसे पहले क्लाइंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियोस को देखता है। उन वीडियोस को देखने के बाद में वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर लैंड करता है। वेबसाइट पर लैंड करने के बाद में 90% जो हमारा व्यूअर होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स वहां से ऑर्डर कर लेता है। 10% ऐसा क्लाइंट होता है जो कंसल्ट करना चाहता है, और मैं पर्सनली डेली 7 to 8 पेशेंट से ऑनलाइन कॉल पर बात करता हूं और उनकी प्रॉब्लम सुन करके उनके हिसाब से डाइट चार्ट में प्लान करता हूं, जिसके अंदर एप्लीकेशंस और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं। टॉप सेलिंग कैटेगरी क्या है हमारी? टॉप सेलिंग कैटेगरी अगर हम बोलेंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल, जो कि वेलनेस बीट से आता है। शेयर ऑफ रेवेन्यू इसका कितना हो? 13%। सेकंड लार्जेस्ट क्या है? सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है जो यहाँ पर है, जो हमारे कोलेजन बूस्टर में हमें हेल्प करता है। पर अभी तो आपने बोला कि आपका फोकस अरोमा ऑयल पे रहेगा। सो अरोमा ऑयल्स पार्ट हैं डेफिनेटली, लेकिन मैंने आपको यही बोला कुणाल कि जो 90% जो ऑडियंस है वो बिना कंसल्टेशन के सिर्फ वीडियोस देख करके प्रोडक्ट्स आती है वेबसाइट पर और परचेज करती है, तो वहां पर अरोमा ऑयल्स का उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है। आपने ये क्लेम किया है, मेरे को बहुत डाउट आ रहा है आपकी क्रेडिबिलिटी पे बॉस। आपने ये क्लेम किया यहाँ पर हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर। दुनिया में 2-3 ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। Right. एक मिनॉक्सिडिल है, एक फिनास्ट्राइड है, डुटास्ट्राइड है। ये आप मतलब बोल रहे हो कि रोज एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा जूस, थाइम ऑयल, सिनेमन ऑयल अगर लगाओगे तो बाल उगेंगे? अरोमा थेरेपी की स्टडीज अनुपम हमें बताती हैं कि डेफिनेटली सिनेमन ऑयल हेल्प करता है। इसकी क्लिनिकल स्टडी करवाई आपने? नहीं, इसकी क्लिनिकल स्टडी नहीं कर रही और है फिर भी क्लेम कर दिया हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर। सो डेफिनेटली वी विल डू दैट अनुपम। थैंक्स। शार्क्स, मैंने अपना पहला बिजनेस बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज आई वॉज वे अहेड ऑफ टाइम। 2018 में जब कोई भी कर्ली बालों की बात नहीं कर रहा था, तब मैंने शुरू किया एक मार्केट प्लेस फॉर कर्ली हेयर। आज 50 से ज्यादा कर्ली ब्रांड्स मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मुझे इसमें स्केल नहीं दिखा। बट पिछले साल अपने ग्रेइंग रूट्स देखकर सौम्या ने पहचाना हेयर केयर का नेक्स्ट बिग आइडिया, हेयर मेकअप, बालों के लिए ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। और इसी के साथ हमने अपने बिजनेस को किया पिवट। हाय शार्क्स, मैं हूँ सौम्या अलग, इस टैंक की दूसरी अलग। और मैं हूँ शैलेश, ट्रूथ एंड हेयर का को-फाउंडर और सौम्या का ऑलराउंडर। हम गुरुग्राम से लाए हैं अपना ब्रांड ट्रूथ एंड हेयर। ऐसे हेयर केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आपके बालों की केयर करते हैं और उन्हें खूबसूरत भी बनाते हैं। फ्रिजी बेबी हेयर, वेल, ये फ्लाई अवे वॉन्ड देगा आपको एक स्लीक लुक। सी, जस्ट लाइक दैट। ग्रेइंग रूट्स, ये हेयर मस्कारा करता है इंस्टेंट टचअप्स, और वो भी विदाउट एनी सैलून ड्रामा। बेसिकली हम आपका टाइम और पैसा दोनों बचा रहे हैं। सौम्या, हम एक दूसरे को 5-6 साल से जानते हैं। I follow you on Instagram because I love your hair so much. Thank you. And I know you're the original curly hair queen on Instagram. So yeah, I did not know कि आपने pivot कर दिया है, but very happy to see that you're going towards a larger market. विनीता, किससे पिवट किया? मार्केटप्लेस। Marketplace Yeah. for only I remember curly last time hair. हम भी जब मिले थे तब आप Yes, मार्केटप्लेस ही कर रहे थे yes, दिल्ली में। right. So Shailesh has been a part of NYNM. NYNM was the brand's name. It stands for Naturally You and Me. NYNM की जर्नी में ही हम लोगों को समझ में आया कि ये चैलेंज है मार्केट में, वेवी प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। या तो फॉर ऑल हेयर टाइप्स है या कर्ली ब्रांड्स बहुत सारे हैं। एंड more than 80 to 90% of people in India have wavy texture. तो उसके बारे में मतलब कोई भी ब्रांड बात नहीं कर रहा है। That's why Truth and Hair हमने ये लॉन्च करा। शैलेश, अपने बारे में बताइए। मैंने कॉर्पोरेट में अपनी लाइफ शुरू की। हम दोनों जेनपैक में थे, वहाँ मिले, शादी की। और जब सौम्या ने अपने कर्ली बालों से NYNM का आइडिया शुरू किया, then I'll gradually move towards the brand and the entrepreneur side. So now we are building this together. I love the packaging. बहुत अच्छी packaging है। I love the packaging It stands too. out. It is beautiful. No doubt. आप ना थोड़ा सा ये बताइए कि R&D कैसे हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग कौन कैसे कर रहे हैं? We have a team research and development की. How and big is the team? We are 2 people actually. It's involving and me and another more. person. Okay. उसके अलावा Vedic Cosmeceuticals is our manufacturer. Just to clarify, सारी की सारी formulations are owned by Truth and Hair. हाँ जी।
You're calling this a mascara? हाँ. Yeah. ये बॉबी ब्राउन का मैं यूज करती हूँ. अच्छा. इंडियन ब्रांड कोई कर रहा है या No. नहीं. So this is You are the India's first one. first crayon-based root touch-up. तो शुरुआत कब हुई एज ट्रूथ एंड हेयर? ब्रांड लॉन्च किया हमने फरवरी 2024 में और अप्रैल से हमने सेल्स करना शुरू किया। शैम्पू प्लस कंडीशनर मार्केट ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ का है, जबकि जो स्टाइलिंग मार्केट है वो अबाउट 600 करोड़ है इन टोटल, राइट, जिसमें कि मैं सीरम, मास्क, फिनिश स्प्रे वो सारा मिला के बोल रहा हूँ। तो उस वजह से मैं ये समझना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप जो 18 महीने सेल कर रहे हैं, क्या आपकी स्टाइलिंग स्क्यूड स्केल है सेल है, या आपके केस में भी शैम्पू कंडीशनर काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आता है आपको? हमारा 80% रेवेन्यू स्टाइलिंग प्रोडक्ट से आता है। शैम्पूज कंडीशनर्स हमें 20% के आसपास देते हैं रेवेन्यू। करेक्ट। एंड उसमें भी कौन से 2 हीरो प्रोडक्ट्स होंगे? हमारा हीरो प्रोडक्ट हमारा हेयर मस्कारा है। और ये मस्कारा का शेयर ऑफ रेवेन्यू कितना है? ऑलमोस्ट 70% होगा। एक बार बिजनेस ट्रेंड लाइन बता दीजिए 18 महीने की, फर्स्ट ईयर में क्या था और इस साल आधा क्या चल रहा है? लास्ट ईयर विच वाज द फर्स्ट ईयर फॉर द बिजनेस, हमने 70 लाख किया ग्रॉस। जीएसटी हटा के हमारा नेट करीब 56 के आसपास, और इस साल अभी तक हम 1,28 लाख इज आवर नेट। हमारा प्लान है इस साल 4 से 4.5 करोड़ के बीच में क्लोज करने। और EBITDA क्या था पिछले साल और इस साल? पिछले साल तो बहुत लॉस था, हमने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ बर्न किया। इस साल अभी हम 90 लाख बर्न कर चुके हैं। 1.25 करोड़ की सेल के लिए। हाँ जी। हाँ. लास्ट मंथ की सेल क्या थी? लास्ट मंथ हमारा मस्कारा आउट ऑफ स्टॉक Out चला of गया stock एंड था. सेल्स केम डाउन, तो हमने 10 लाख किया। बट लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर वाज 23 लाख। सिर्फ अगस्त का बता दो। अगस्त वाज 22, उसमें से मस्कारा वाज 16। 16 मतलब जुलाई आपका 40 थोड़ी होगा। जुलाई हमारा 38 था। सिर्फ अगस्त मंथ का EBITDA क्या था? -47-48%। आप अगर यूनिट इकोनॉमिक्स बता दें थोड़ा सा। 960 रुपए हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू आता है, जिसमें से कॉग्स कुछ 170 रुपए है। हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और थोड़ा बहुत जो मार्केट प्लेसेस पे सेल आता है उसका कमीशन ऑफसेट करके दैट्स अनदर 135 रुपीज। सो CM1 आपका जो है अबाउट 65 to 66% हमारा CM1 है। हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है पूरा मार्केटिंग मिला के वो कुछ 620 रुपए के आसपास है। Your CM2 is basically -5, -7%. Almost break even है। We'll probably get a zero on CM2 by the end of this month or next month. नहीं, उसके बाद फिक्स कॉस्ट. उसके नीचे हमारा फिक्स कॉस्ट करीब 12 लाख रुपए है। 8 लाख की सैलरीज है, करीब 2 से 2.5 लाख का रेंटल है, वेयर हाउस, ऑफिस एंड अदर एडमिन एक्सपेंसेस। 2 लाख के आसपास मंथली इंटरेस्ट है बिकॉज हमने थोड़ा डेट लिया था। शार्क्स 3 साल पहले जिस बिजनेस को हमने क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज कर शुरू किया, उसने पिछले साल किया 51.5 करोड़ का रेवेन्यू। हाय शार्क्स, मैं हूं तनिष्क, दिव्यापुर उत्तर प्रदेश से। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं आस्था, भिंड मध्य प्रदेश से। और मैं हूं पवनजोत, जलंधर पंजाब से। शार्क्स 2019 में एक्जिमा से मेरी हालत थी टाइट। डॉक्टर्स बोले स्टेरॉइड्स, पर वाराणसी के वैद्य बोले आयुर्वेद इज योर बर्थराइट। आयुर्वेद से मैं तो हो गई ऑलराइट, पर देखा स्मॉल टाउन में नकली आयुर्वेद से हो रही थी डेली फाइट। उसी से मिला इंसाइट एंड आयुर्वेद केम इनटू स्पॉटलाइट। आयुर्वेद में हम एंशिएंट आयुर्वेदा को देते हैं एक मॉडर्न ट्विस्ट। हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रॉब्लम्स में करते हैं असिस्ट। आयुर्वेद को बनाने में जो पसीना छूटा, तनिष्क हुआ उससे सिक। पसीने पे लगाया परफ्यूम और पसीने से हुआ छिक। शुरू हुआ हमारा दूसरा ब्रांड आई एम फ्रेश, एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, होल बॉडी डिओड्रेंट क्रीम। इन दोनों ब्रांड्स को स्केल करना ही है हमारा ड्रीम। ओह माय गॉड, थैंक यू। आपने पिच में ऑलरेडी अपना लास्ट ईयर का रेवेन्यू बता दिया 51.5 करोड़, नहीं तो हम आप हैंडल नहीं कर पाते। वही हाईलाइट है। वही हाईलाइट है। बाकी हो गया, बाकी कोई पॉइंट अच्छा नहीं है। फील रिवील। सो तनिष्क, आस्था एंड पवनजोत, बताइए कि आप लोग ग्रेट पोएट्री एंड टीवी न्यूज स्टाइल रिपोर्टिंग के अलावा और क्या करते हैं? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की है। वहाँ मैं लकीली पवनजोत से मिली। पवनजोत मेरी बैचमेट के साथ साथ मेरी रूममेट भी थी। एंड ओवर टू पवनजोत फॉर रिपोर्टिंग। या सो उसके बाद हम लोगों ने कॉलेज में कुछ छोटी छोटी चीजें ट्राई करी एंड आफ्टर कॉलेज हम लोगों ने एक एजेंसी स्टार्ट करी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, जिसमें हम दूसरे ब्रांड्स के लिए काम करते थे। वहाँ पे हमारा क्रिएटिव और ब्रांडिंग एंगल बिल्कुल मिसिंग था, तो वी वर लुकिंग फॉर समवन
तो एक म्यूचुअल फ्रेंड से हमें तनिष्क मिला। मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू के 11 साल रामपुर उत्तर प्रदेश से करी है एंड उसके बाद मी एंड माय फैमिली शिफ्टेड टू भिवाड़ी राजस्थान। देन आई डिड BJMC फ्रॉम DME नोएडा व्हिच इज फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी एंड देन उसके बाद मैंने 2 जॉब्स करी व्हिच वाज इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड क्रिएटिव कॉपी राइटिंग एंड देन उसके बाद कोविड आ गया। देन पोस्ट कोविड थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड आई मेट वन ऑफ द लाइक greatest founders I would call them to be honest. Oh my जिन्होंने God. मुझे सिखाया कि क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप एंड 2021 में जब तो जैसे ही तनिष्क को मैंने देखा मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उसको प्रपोज कर दिया और 2023 में हमारी शादी हो गई। थोड़ा बताइए शुरुआत कैसे हुई? हाँ तो फिर हम कॉन्स्टेंटली 2019 से लेके 21 तक ट्राई कर रहे थे। When तनिष्क came into the picture तो हम न्यूट्रिशनल वाली साइड गए। हमने एक ब्रेन सप्लीमेंट फॉर किड्स लॉन्च किया। ब्रेन सप्लीमेंट फॉर किड्स? यस। सो हमने जब वो शुरू किया उसमें मेजर इंग्रेडिएंट था ज्योतिष मटी। वो ज्योतिष मटी को प्रिक्योर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि डाबर, पतंजलि जैसे जो लोग हैं वो 3 महीने उगता है और उस 3 महीने में वो साल भर का प्रिक्योर कर लेते हैं और हमारे पास उतना पैसा कभी था ही नहीं। पर उससे हमें एक बहुत अच्छी इंसाइट मिली। जो कस्टमर्स थे उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप हमारे हस्बैंड के लिए वेट गेन लॉन्च करिए। पर ये तो बहुत छोटा यूज केस होगा। नहीं, हमारा 75% रेवेन्यू वेट गेन से आता है। Are you serious? Yes. यानी 35 करोड़ रुपए आपने पिछले साल वेट गेन से कमाए। जी। एंड ज्यादा मेन ले रहे हैं। हाँ, हमारा 80% सेल टियर 3 एंड टियर 4 एरिया से आता है। टियर 3 एंड 4 ऐसी जगहें जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा। और इंटरनेट पे खरीद रहे हैं। यस, मेटा से। वो यही वाला है आई गेन प्लस। यस। ये 35 करोड़ रुपए का बिक रहा है साल में। इसके साथ एक कॉम्बो भी है लेट्स गेन। देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव।